हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात करेंगे ओन पैसिव के बारे में। कुछ फाउंडर्स के यहाँ पे सवाल हैं, कुछ ने कमेंट किया है, तो वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक कमेंट आया है कि जब कंपनी इंटरनेट सॉल्यूशन की बात करती है, इतनी बड़ी आईटी कंपनी होने की बात करती है कि वो आईटी सेक्टर में रेवोल्यूशन एक लेके आने वाले हैं, तो फिर इस तरह की छोटी प्रॉब्लम भी अगर कंपनी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है तो फिर आगे फ्यूचर में क्या उम्मीद कंपनी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात सही है कि इंटरनेट सॉल्यूशन की कंपनी बात करती है, एक नई क्रांति लाने की बात इस फील्ड में करती है। ये भी बात आपकी सही है कि इस टाइम पे ये चीज़ें जैसे अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो एक मतलब कह सकते हैं कि जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं कंपनी को, लेकिन पेमेंट का ऑप्शन अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी या तो पूरी तरह डिपेंड है थर्ड पार्टी पे, उसी पे एक तरह से उसी से सॉल्यूशन लेना चाहती है। और अगर बात की जाए कि आईटी सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी होने का दावा करती है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं लूप होल तो कंपनी का कहीं ना कहीं कोई चीज़ें तो एक तरह से हो रही हैं कि कंपनी इस पे फोकस नहीं कर पा रही है, कंपनी अदर चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर रही है। यही रीज़न हो सकता है कि अभी के टाइम में कि कंपनी इन चीज़ों को नहीं सॉर्ट आउट कर पा रही है। और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं तो शायद ये फाउंडर्स के फेवर में होगा, क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया है, ना पेमेंट हो रहा है ना विड्रॉल हो रहा है। तो दोनों चीज़ें ये यहाँ से जुड़ी हुई हैं, फाउंडर्स के फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं। फाउंडर्स को कोई यहाँ पे अभी अर्निंग नहीं हो रही है, तो इस तरह का ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और कंपनी को अपनी एक इमेज क्रिएट करनी होगी, एक अच्छी इमेज बनानी होगी कि हाँ, कंपनी एक आईटी सेक्टर की बेहतर कंपनी है, जिससे कि फाउंडर्स भी उस पर ट्रस्ट कर सकें और बाकी जो कस्टमर या यूजर आएंगे वो भी कंपनी पे ट्रस्ट कर सकें। फिर दूसरा सवाल एक आया है कि अगर कंपनी अभी ट्रैफिक नहीं दे रही है तो जो इसके फाउंडर्स हैं उन्हें ये कुछ पॉइंट कंपनी दे सकती है, जैसे एक तरह से पर डे के हिसाब से कुछ पॉइंट दे कि वो यहाँ पे अगर यूज करते हैं, उसकी वेबसाइट को यूज करते हैं या उसका इकोसिस्टम को यूज करते हैं, इकोसिस्टम ओपन करते हैं, तो पर डे के हिसाब से कंपनी कुछ पॉइंट दे सकती है। उस पॉइंट को बाद में एक तरह से रिवार्ड में कन्वर्ट कर दे कंपनी। तो अभी के टाइम पे ये रहेगा फाउंडर्स को कि उससे डेली कुछ ना कुछ यहाँ से मिल रहा है। तो कंपनी को एक ही ऑप्शन रखना चाहिए कि कुछ पॉइंट एज ए रिवार्ड पर डे के हिसाब से फाउंडर्स को दे सकती है, जिससे फाउंडर्स को लगे कि अगर अभी ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो उसे कुछ पॉइंट यहाँ पे अर्न हो रहे हैं, पॉइंट की अर्निंग हो रही है, जिसे वो बाद में कैश कर सकता है। तो इस तरह का भी यूजर एक तरह से फाउंडर्स सुझाव दे रहे हैं, फाउंडर्स कंपनी से चाह रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ उन्हें मिलता रहे, एज ए पॉइंट, एज ए रिवार्ड के रूप में मिलेगा। तो शायद वो इस तरह से मोटिवेट रहेंगे कि उन्हें फिर इतना डाउट नहीं रहेगा कंपनी के ट्रैफिक पे कि कंपनी अभी ट्रैफिक क्यों नहीं दे रही है। फिर एक सवाल ये आया कि देखिए, हमने यहाँ पे 5 साल बर्बाद किए एक तरह से, अगर हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट सोच रहे थे कि हमारे 5 साल यहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं, पर अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिला तो हमारे 5 साल वेस्ट हुए हैं, हम इन्वेस्ट नहीं मान के चल रहे। फाउंडर्स इस तरह की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी मतलब फाउंडर्स के मन में तरह तरह की बातें आ रही है। देखिए, जब भी कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो उसके सामने सारी चीज़ें फिर नेगेटिव होती चली जाती है, नेगेटिव मेंटेलिटी हो जाती है। और फिर एक बात हो रहा है, थर्ड पार्टी पे कंपनी इतना डिपेंड क्यों है। एक फाउंडर्स ने ये मैसेज करके हमसे पूछा है कि कंपनी इतनी ज़्यादा डिपेंड क्यों है थर्ड पार्टी के, कि ओन पैसिव के जो सीईओ हैं उन्हें आके कहना पड़ता है कि सारा पैसा थर्ड पार्टी के पास अभी होल्ड है, उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों है, क्यों इतना फ्री एक तरह से थर्ड पार्टी को उन्होंने फ्री होल्ड दिया है कि अभी कंपनी के पास पे कुछ भी पैसे का अमाउंट का एक कुछ भी नहीं है, सारा पैसा थर्ड पार्टी के पास है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्यों ऐसा कंपनी ने किया है। कंपनी को अपना होल्ड रखना चाहिए था, जबकि जब कंपनी का हर चीज़ पे खुद का होल्ड है तो एक तरह से
कैश पे भी या मतलब जो अमाउंट है उस पे भी कंपनी को होल्ड रखना चाहिए था। पेमेंट गेटवे है जो, उसे इतना फ्री नहीं करना चाहिए था कि कंपनी के हाथ में कुछ नहीं रहे। जैसा कि मिस्टर एस ने बताया कि ओन पैसे के पास मतलब कुछ भी नहीं है, तो सारा पेमेंट थर्ड पार्टी के पास है। तो थर्ड पार्टी अब कैसे कंपनी को मतलब टाइम पे टाइम देती रहेगी या तारीख पे तारीख देती रहेगी, वो कुछ नहीं पता उस बारे में कब ये सॉर्ट आउट होगा। और कंपनी को ऐसा कुछ भी नहीं पता कि कब ये सॉर्ट आउट होगा। तो ये भी एक तरह का मुद्दा है कि कैसे कोई कंपनी कह सकती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सारा थर्ड पार्टी के हाथ में यहाँ पे पेमेंट का है। तो एक तरह से ये तो आप कह सकते हैं कि कंपनी को इस चीज़ में अपना एक तरह से बदलनी होगी सारे विचार जो भी उनके कंपनी के हैं, कि सारा होल्ड अपने हाथ में कंपनी के रहे, सारी चीज़ें कंपनी के हाथ में रहे, कि कंपनी अपना होल्ड रखेगी तो फाउंडर्स को भी उससे बेनिफिट होगा और बाकी जो कंपनी है उसको भी बेनिफिट इससे होगा अगर खुद के हाथ में सारी चीज़ें रहेंगी। दूसरा ये है कि एआई टेक्नोलॉजी की बात करती है कंपनी कि एआई बेस्ड कंपनी है, आर्टिफिशियल बेस्ड कंपनी है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये तो बल्कि बहुत छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनमें तो अभी मतलब कंपनी शुरुआत ही इस तरह की हो रही है। तो फिर आगे फ्यूचर में जब कंपनी के ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे, बहुत एक तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा, फिर किस तरह कंपनी मैनेज करेगी चीज़ों को। जब एक प्रोडक्ट में ही कंपनी की ये हालत है, तो बाकी प्रोडक्ट आने पे और ज़्यादा यूजर कस्टमर यहाँ पे आएंगे, तो फिर कैसे कंपनी चीज़ों को मैनेज करेगी। जब कंपनी कहती है एआई बेस्ड है, सारी चीज़ें एआई बेस्ड है, तो कैसे ये चीज़ें मैनेज हो पाएगी। तो ये कंपनी को सोचना होगा, कंपनी को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी कैसे फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है, फाउंडर्स के भी और कंपनी को भी एक बड़े लेवल पे लेके जाने की अगर बात करती है, तो इन सब चीज़ों में चेंज करना होगा और जल्दी से चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी मॉडिफाई करना होगा और अपने हाथ में होल्ड लेना होगा हर चीज़ का, कि कंपनी किसी पे ब्लेम ना कर सके कि इस वजह से ये नहीं हो रहा है। तो मतलब फाउंडर्स कुछ नहीं जानता, थर्ड पार्टी का इशू है, कोई भी इशू है, फाउंडर्स सिर्फ ओन पैसिव को यहाँ पे जानता है कि ओन पैसिव ने हमारे से पैसा लिया है और ओन पैसिव से ही हमें अर्निंग लेनी है, और किसी का कोई रोल कोई मतलब नहीं है फाउंडर्स को कि किसी का यहाँ पे क्या रोल है, कोई फर्क नहीं पड़ता फाउंडर्स को, क्योंकि फाउंडर्स सिर्फ यहाँ पे ओन पैसिव और मिस्टर एस को ही जानता है और किसी को यहाँ पे नहीं जानता है। तो उम्मीद यही करता है फाउंडर्स कि जल्दी से उसे ट्रैफिक मिल जाए, और ट्रैफिक कंपनी के पास जब आ चुका है तो कंपनी ट्रैफिक प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही है। तो फाउंडर्स के मन में ये सारे डाउट हैं, इस तरह के कमेंट कर रहा है फाउंडर्स, पूछना चाह रहा है इन सवालों के जवाब। तो उम्मीद है जल्दी ही कंपनी इन सवालों के जवाब हमें देगी और मिस्टर एस सामने आके सब चीज़ों को क्लियर करेंगे कि कब तक फाउंडर्स को ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और कंपनी का क्या विजन है, कब तक फाउंडर्स को यहाँ पे ट्रैफिक मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और जल्दी ही हम फाउंडर्स इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक